Hello students, welcome back in the topic electric dipole, electrostatics chapter और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक देखा क्या, सुना क्या, समझा क्या। हम लोगों ने देखा कि एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर एक फोर्स भी डेवलप होता है, एक फोर्स लगता है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग उस फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को रख दें, उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण मोशन भी होगा, यानी फोर्स मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जिसके लिए पहला प्रॉब्लम मैं आज लेने वाला हूं। डाइपोल पढ़ा हम लोगों ने। डाइपोल में हमने पढ़ा टू इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसका डाइपोल मोमेंट पढ़ा हमने P इज टू Q इंटू 2A। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा, इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ा, हमने एक्सियल लाइन पे पढ़ा, हमने एट एनी पॉइंट पे पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़ी। हम लोगों ने डाइपोल का बिहेवियर पढ़ा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने देखा कि डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ इस तरह से मूव करता है, ऐसे करके, यानी उसमें टॉर्क जनरेट होता है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है PE साइन थीटा। हमने इस ओरिएंटेशन में कितना काम करना पड़ा हम लोगों ने वो भी पढ़ा, और वो था PE कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर इतनी सारी जर्नी या इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, और 2-4 प्रॉब्लम करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से शुरुआत करेंगे, यानी जो नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा गॉस थ्योरम, वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो शुरुआत करते हैं, आज करते हैं हम लोग वीडियो में अपना न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है, मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस चला उसने? 1.5 सेंटीमीटर का। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी कहा, क्या क्या चीज़ गिवन है हमें? गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली चीज़ हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E, और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सेकेंड चीज़ हमें क्या गिवन है? हमें पार्टिकल गिवन है कि पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और अगर इलेक्ट्रॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन की दो चीज़ें हमें पता होती हैं। पहली चीज़, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरी चीज़ हम लोगों को पता होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हमें पार्टिकल गिवन है तो पार्टिकल की ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, डिस्टेंस, यानी y, एंड दिस y इज 1.5 सेंटीमीटर, या इसे मैं लिख सकता हूँ 0.15 मीटर, सॉरी 0.015 मीटर। ये हो गया मीटर में, 100 से डिवाइड कर दिया आपने, 0.015। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, यानी कितना टाइम उसको लगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। लेट्स सपोज कुछ कंडीशन इस तरह की रही होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बना दी नीचे से ऊपर की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखता हूँ
तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और क्यों मूव करेगा, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स वर्क करेगा, यानी यहाँ पर इस पर एक फोर्स वर्क करेगा। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर यही आएगी, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन in external electric field F, दिस इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ रखा है F बराबर फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू m में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चाहे फोर्स कितना हुआ E इंटू ई। इस रिलेशन से यहाँ F इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू E इंटू ई से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, यानी इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज ई अपॉन एम। ये फर्स्ट चीज आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग हमेशा इससे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस आपके पास है y, इनिशियली वो कहाँ था, रेस्ट पर, यानी u की वैल्यू 0, और टाइम हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फॉल। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे 11th क्लास में, y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसे यूज़ करेंगे और आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि t की वैल्यू कितनी आई। तो उसके लिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। जितना हो सके पहले क्वेश्चन को सिंबल्स में चलें, लास्ट में जाके उसकी वैल्यू रखें, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो अब देखिए, यूजिंग बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पर है इसलिए 0 हो जाएगा, और y कैन बी रिटन एज हाफ ए टी स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ से वैल्यू t की, तो t की वैल्यू कितनी आई, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y अपॉन a। यहाँ से आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर can be written as twice of y upon a, या t is equals to under the root 2y upon a। a की वैल्यू है e by m, इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर आएगा t का t is equals to under the root 2y E upon m. Now substitute the values of this, 2 into y की वैल्यू थी 0.015, m की वैल्यू 9.1 into 10 raised to the power minus 31, चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to the power minus 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थी 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इस सब को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर minus 9 seconds. So here t comes out to be 2.9 into 10 raised to the power minus 9 second. ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखा, जो मैंने अभी सबसे पहले मैंने यही कहा कि ये प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्ज पार्टिकल लिया, मैंने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, कॉन्सेप्ट जनरेट होगा F इजिकल्स टू एम इजिकल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। वहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए, जो डिमांड में हो, जिस इक्वेशन की यूज़ करना हो या जहाँ पर जो लॉ लगानी हो उसको लगाइए, आप उस रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल और भी बुक्स में हैं, ट्राई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की।
अब सेकंड प्रॉब्लम हमारी है डाइपोल के ऊपर बेस्ड। डाइपोल में हम कह रहे हैं कि टू चार्जेस, डाइपोल है तो हमेशा दो चार्ज की बात होगी। यहाँ पर देख रहे हो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू मैंने लिख रखी है 0.1 म्यू म्यू सी। अगर एक बार म्यू लगा हुआ है तो इसका मतलब 10⁻⁻⁶। अब दो बार हो गया, टू टाइम्स मतलब 10⁻⁻�6 इंटू -6। तो हम कह सकते हैं इसको 0.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। Q1 की वैल्यू है ये। सिमिलरली Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.1। अब की बार नेगेटिव है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये होगा म्यू म्यू सी, दैट इज -0.1 10⁻⁻12 कूलम। और दोनों के बीच का डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली आर 10 एंगस्ट्रॉम, दोनों एक दूसरे से 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2a वो कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम है, या मैं इसे कह सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आई कैन राइट इट एज 10⁻⁻9 मीटर। ये 2a की वैल्यू गिवन है। अब डिस्टेंस आ गया मेरे पास Q1 Q2 आ गए। हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लाइन जॉइनिंग दैम, यानी एक्सियल लाइन पर। एट ए पॉइंट लाइन जॉइनिंग दैम का मीनिंग है एक्सियल लाइन। कितनी डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर। तो हमारे पास जो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई। आर की वैल्यू आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर। इसको कंपेयर करके देखिए, यहां से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻9 मीटर में। आर की वैल्यू किस में आ रही है, 10⁻⁻2 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में। तो ये दोनों के ऑर्डर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कह सकते हैं हेयर आर इज मच ग्रेटर देन ए। और अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, दैट इज 2p/4πε0 r³। हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं तब जब हम ये कह रहे हों कि इट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ए। अगर हमारे पास आर की, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बड़े इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, दैट इज़ 2p/4πε0 r³। अब p की वैल्यू निकालिए, यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले p कैलकुलेट करते हैं। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी के लिए हमें चाहिए Q, 0.1 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2a की वैल्यू चाहिए, 2a ये रहा 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4πε0, तो इसकी वैल्यू भी होती है 9 इंटू 10⁻9 अपॉन r³ की वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू 10⁻2 होल क्यूब। देखिए आपके सामने सभी चीज़ों की वैल्यू रखी है मैंने। ये 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 की। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर में, 10 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब। 2p, 2 एस सच है, p की वैल्यू होती है q इंटू 2a, तो 2a डिस्टेंस ये रहा। इस सारे को हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आंसर आता है 18 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। एंड आंसर कम्स आउट टू बी 18 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। इसे कैलकुलेट करके आएगा 18 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल था जिसमें कंपैरेटिव स्टडी थी कि जो डिस्टेंस है एक्सेल पर वो बहुत दूरी पर है।
यानी डाइपोल के बीच का डिस्टेंस और एक्सेल का डिस्टेंस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो हमारा एक अजम्पशन था कि r इज़ मच ग्रेटर देन a, तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, चाहे वो इक्वेटोरियल का आएगा तो p हो जाएगा और एक्सेल लाइन का है तो 2p। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन में मैंने एक साथ दिया कि Q1 की वैल्यू तो मेरी है -1 माइक्रो कूलम यानी -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रो कूलम 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a गिवन है 2 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल सकता है? इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं डाइपोल मोमेंट। इस न्यूमेरिकल करने के लिए जो हमारा पॉइंट चलना चाहिए ना, वो ऐसे ही दिमाग चलता है। माइंड से हम यही सोचते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं भाई, क्या क्या सोच सकते हैं, तो सोच लो। Q1 Q2 गिवन है, दोनों सेम था, 2a डिस्टेंस इनका गिवन है, क्या निकाल सकते हैं पहले देख लो भाई, P निकाल सकते हैं। तो P आ गया Q इंटू 10 इंटू 2a। अब Q हमारे पास है 10⁻⁻6 और 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, इंटू 10⁻⁻6 चार्ज हो गया। P की वैल्यू मेरे पास आती है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर। ये मैं कैलकुलेट कर पाया कैसे? क्योंकि मुझे यहाँ पर P की वैल्यू, Q की वैल्यू पता है और उनके बीच का डिस्टेंस। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा ये जो डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट ये है, निकाल लिया हमने। इस डाइपोल को कहाँ रखा? इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस न्यूटन पर कूलम। इसके अंदर हमने रख दिया, किसमें? इस पर्टिकुलर वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो E की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर E की वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और पूछा गया है आपसे मैक्सिमम टॉर्क। तो भाइयों टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। और अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा PE। वैल्यू रख दो भाई PE और E की दोनों की। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁵। आंसर कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁻3। टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, सॉरी टॉर्क की वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। सो दिस इज योर आंसर फॉर मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन अभी हम लोग जो कह रहे हैं, आगे का इसका पोर्शन हो रहा है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टर्निंग 180 टू 0 डिग्री। तो इसके लिए अभी आगे चलते हैं, इसका यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज़। जीरो से 180 से 0 वर्क डन निकालने के लिए अभी हम जो डेरिवेशन करे थे कल पीछे, तो हम लोगों ने देखा था वर्क डन निकालते हैं तो टॉर्क इंटू डी थीटा, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन इज टॉर्क इंटू डी थीटा। सो नाउ वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू डी थीटा। और तो इंटीग्रेशन किसका? हम लोग चले कहाँ से? 180 डिग्री से कहाँ तक पहुँचे? 0 डिग्री तक। मीन्स जिस एंगल से ओरिएंटेशन हम लोगों ने शुरू किया और जहाँ तक हम लोग पहुँचे, सॉरी एक मिनट, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, उल्टा लिख गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है तो 0 टू 180 आएगा।
स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये हो गया 0 to 180। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा डी थीटा, एंगल हो गया 0 to 180। पी ई कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to 180, लिमिट हो गई हमारी 0 to 180। 0 से 180 पी ई साइन थीटा डी थीटा, आप देख पा रहे हो दिस इज पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हमारी है 0 से 180। अब माइनस पी ई एस एच कॉस 180 अपर लिमिट माइनस कॉस 0, ये लोअर लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1 और कॉस 0 की होती है -1, सो दिस कम्स आउट टू बी 2PE। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 इंटू पी इंटू ई, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। पिछले अभी जो हमने निकाला था मैक्सिमम टॉर्क वो PE था, यहाँ पर आ रहा है P इंटू ई, इंटू साथ में आ रहा है ट्वाइस, तो वहाँ पर आ रही थी वैल्यू हमारी 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगी वर्क के लिए, तो ये हो गया 2 इंटू पी इंटू ई की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻³ कंप्लीट आ गया आंसर हमारा 4 इंटू 10⁻³ जूल। दिस इज द वर्क डन इन द मोशन ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल ने जितना मोशन किया 180 डिग्री से 0 पे आया या 0 से 180 डिग्री पे गया, उस दौरान उसने इतना काम करना पड़ा, और उसकी वैल्यू है 2PE। इस तरह से हमारे पास आज मैंने आपको अलग अलग फॉर्म के न्यूमेरिकल करके दिखाए। पहला करा जो चार्ज पार्टिकल का था जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दूसरा हमने किया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तीसरा हम लोगों ने किया कि वर्क कैसे निकालेंगे या टॉर्क कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम क्या होगी। हाँ, इसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना जो कल हमने बात की थी, मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर जब P और E के बीच का एंगल 0 होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखते चलो, मैं लगातार रिमाइंड भी करा रहा हूँ कि जो पॉइंट्स याद करने के हैं वो माइंड में हर वीडियो में हमारे पास रिकॉल होने चाहिए। फिर भी एक ही मेथड हमेशा बोलता हूँ, सूत्र, ये फॉर्मूला है, कोशिश करो लगातार इस चीज़ से जुड़े रहो। ऑल द बेस्ट, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, और घर पे सभी को कहो कि भाई घर पे टिक कर रहें, इस बीमारी से बचें और मेहनत करें घर पर ही। ऑल द बेस्ट।